रेडियो सिटी 91.1 पर मेरा नाम यूवी है एंड आई ऑलवेज से दिस दैट इट इज ऑल थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि हम अपनी जगहों पे बैठे बैठे कुछ ऐसे मुद्दों को छेड़ लेते हैं, कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में बात कर लेते हैं एंड वी आर हर्ड एंड वी आर सीन अक्रॉस बॉर्डर्स अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल आई थिंक जिनके लिए ये सेशंस जो हैं वो बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं। मेरा नाम यूवी है, मैं रेडियो सिटी के दिल्ली स्टूडियोज में हूँ एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी जो कि किडनीज है। अब किडनीज इंपॉर्टेंट है फिल्ट्रेशन के लिए, ये हम सब जानते हैं, बट एवरी सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च महीने का जो दूसरा थर्सडे होता है सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड किडनी डे। और शायद ये मौका मिलता है हमारे जैसे लोगों को कुछ बहुत ही दिग्गज डॉक्टर से बात करने का और नॉलेज शेयर करने का अबाउट किडनी हेल्थ स्पेसिफिकली। सो टू टॉक अबाउट किडनी हेल्थ टुडे and to bridge the knowledge gap around the chronic kidney disease with all levels of kidney care. It is such an honor that I have with me Professor Dr. Lieutenant General Prem Prakash Verma, who's the HOD for the nephrology department at the Primus Hospital. Sir, good evening. How are you? Good evening to you. Thank you very much. सर, मैंने जितना मुझे पता था स्क्रिप्ट के जरिए मैंने बता दिया, बट इसको ऑफ कोर्स आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे डॉक्टर वर्मा। तो सबसे पहले वर्ल्ड किडनी डे क्यों मनाया जाता है सेकंड थर्सडे ऑफ एवरी मार्च एवरी ईयर? ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। लगभग 2006 में, यानी कि दिस इज द 17th ईयर, 17 साल हो गए, लोगों को किडनी की डिजीज के बारे में नॉलेज बहुत कम थी। राइट। और अगर आप देखें टाइम के साथ साथ किडनी डिजीज एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ग्राफ में लेती जा रही है। जहां आज से 20 साल पहले किडनी डिजीज से मान लीजिए मौतें हुआ करती थी, अगर सीरियल में गिने, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, कैंसर वगैरह, जो लगभग 15वें 17वें जगह पे थी, आज धीरे धीरे वो कारण लगभग 7वें 8वें जगह पे आ गया है। बिकॉज किडनी डिजीजेस बढ़ती जा रही है और इनके वजह से डेथ भी बढ़ती जा रही है। कि लोगों को किडनी डिजीज के बारे में अवेयरनेस दी जाए, इस मुद्दे को लेके वर्ल्ड किडनी डे का महोत्सव कहिए या सेलिब्रेशन वी स्टार्टेड इन 2006 और ये 17वां साल है। हर साल जैसे आपने पहले बताया कि मार्च के दूसरे थर्सडे को ये मनाया जाता है। राइट। तो सर इस साल का क्या थीम है? जैसे हर साल थीम्स चेंज होते हैं, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट दिस? इस साल थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल एंड हाउ टू ब्रिज द गैप बिटवीन द कॉमन पर्सन about the kidney knowledge, about the kidney health. How should we impart education to people so that they become aware of kidney diseases? तो kidney health को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? So that is the bridging the gap between the knowledge and the people. Fantastic. So sir, मैं first question shoot करता हूँ। जो CKD मेरे पास तो स्क्रिप्ट में है खैर, बट chronic kidney disease एक लेमन के लिए अगर उसको समझना हो, क्या है chronic kidney disease? बहुत अच्छा सवाल किया आपने यूवी। किडनी फेलियर दो किस्म के होते हैं, एक होता है एक्यूट किडनी फेलियर, एक होता है क्रॉनिक किडनी फेलियर या क्रॉनिक किडनी डिजीज जो आप कह रहे हैं। अगर कोई डिजीज यकायक किसी आदमी में अपीयर हो जाए ओवर आवर्स टू डेज, उसको हम कहते हैं एक्यूट किडनी फेलियर और ये ज्यादातर ठीक हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को लूज मोशन लगी, टट्टियां लगी, उल्टियां लगी, या किसी को रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, तो किसी भी तरह से किडनी को ब्लड नहीं मिला, किडनी फेल हो जाएगी। दिस इज अ टेम्परेरी एक्यूट किडनी फेलियर, ये ज्यादातर ठीक हो जाती है। दूसरा होता है क्रॉनिक किडनी फेलियर, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब अगर किसी को कोई किडनी डिजीज लगातार कम से कम 3 महीने से चल रही है, so the period is 3 months. If any kidney disease is getting prolonged, it is persistently present and gradually deteriorating kidney function for over 3 months, then we call it chronic kidney disease. यानी कि अगर किडनी के फंक्शन 3 महीने से या उससे ज्यादा से खराब होते जा रहे हैं, तो ऐसी बीमारी को हम क्रॉनिक किडनी डिजीज कहेंगे और ये बीमारी ठीक नहीं होती। अनलाइक एक्यूट किडनी, ये परमानेंट है, ये प्रोग्रेसिव है और ज्यादा खराब होगी। अरे ओके, तो सर आई थिंक सेकंड क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज
कि क्या कॉजेज हैं, मतलब क्योंकि आप कह रहे हो प्रोग्रेसिव होती रहती है, ठीक जी नहीं हो सकती, फिर तो ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट कॉजेज क्रॉनिक किडनी डिजीज। जो मेन कारण है क्रॉनिक किडनी डिजीज के वो है डायबिटीज, हाइपरटेंशन। अगर मैं कहूं कि 100 में से 65-70 केसेस इसकी वजह से होते हैं। 40-50 डायबिटीज से, 20-25 ब्लड प्रेशर से। इसके अलावा क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, कंजेनिटल डिजीजेस, स्टोन डिजीज, ऑब्स्ट्रक्शन, बाकी चीजें अलग है। जो मेन मुद्दे वाली है डायबिटीज और हाइपरटेंशन, दे फॉर्म 2/3 ऑफ द कॉजेज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसीलिए मैंने कहा था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये चीजें बचा सकते हैं। तो अगर आप कारण फिर कहते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, स्टोन डिजीज, ऑब्स्ट्रक्शन, देयर आर मेनी कॉजेस, बट इंपॉर्टेंट 2 कॉजेस आई हैव मेंशन्ड, अगेन डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। राइट सर, अब डायबिटीज बहुत लोगों को होती है, मतलब डायबिटीज को अंडर कंट्रोल रखना चाहिए, लोग रखते भी हैं, इंसुलिन है, मेडिसिन है, सब कुछ, बट कैसे पता चले कि डायबिटीज एक्चुअली कॉम्प्लिकेट कर रही है और बढ़ावा दे रही है क्रॉनिक किडनी डिजीज को? क्या कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व हैं इसमें? बहुत अच्छे सवाल आप जो भी पूछ रहे हैं कि जैसे आप कहते हैं डायबिटीज तो बहुत कॉमन है जी। अब कौन ऐसे मरीज हैं जिनको किडनी फेलियर हो रहा है? कि एक तो ध्यान रहे कि हर डायबिटिक को ये रिकमेंडेशन है वर्ल्ड अथॉरिटीज की, एवरी ईयर दे शुड गेट देयर किडनी फंक्शन टेस्ट। एवरी ईयर, खास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज जो होते हैं, हर साल उनको किडनी के टेस्ट कराने चाहिए कि किडनी फेलियर तो नहीं हो रहा। दूसरी चीजें हैं, हमारी 2 गुर्दे होते हैं जैसे आप जानते हैं, और हर एक गुर्दे में 10 लाख के करीब छानियां होती हैं, फिल्टर्स होते हैं, यानी टोटल दोनों गुर्दे मिला के 20 लाख से ऊपर छानियां हैं। अब क्या होता है कि नॉर्मल छाननी, जैसे आप चाय छानते हैं, पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय नीचे आ जाती है, इसी तरह किडनी का काम है, किडनी के प्रोटीन ऊपर रह जाते हैं, प्रोटीन यूरिन में निकलते नहीं। जब डायबिटीज होती है प्रोलॉन्ग, तो ये फिल्टर खराब होने शुरू हो जाते हैं, तो किडनी में से प्रोटीन यूरिन में निकलने शुरू हो जाते हैं। तो पेशेंट ये भी कह सकता है साहब मेरे पेशाब में झाग ज्यादा आती है। मोर इम्पोर्टेंट, जब प्रोटीन निकलते हैं तो पैरों पे, मुंह पे सोजिश आनी शुरू हो जाती है। तो अगर किसी पेशेंट को, डायबिटिक को, पैरों में लगता है स्वेलिंग आ रही है, या मुंह पे स्वेलिंग आ रही है, या पेशाब में लगता है थोड़ा फ्रॉथ आ रही है, उसे समझना चाहिए कि मैं किडनी खराब तो नहीं हो रही। और ध्यान रहे कि ज्यादातर किडनी जब खराब होती है, वो आंखें भी खराब साथ में होती है, नर्व्स भी खराब होती है, तो ये सब चीजें इकट्ठी चलती हैं। तो अगर कोई मान लीजिए अगर पेशेंट को आंखें ऑलरेडी खराब है, he should be further केयरफुल कि मेरी किडनी खराब तो नहीं हो रही। तो जैसे मैंने बताया, पैरों में सोजिश आना, मुंह पे सोजिश आना, पेशाब में झाग आना, ये सिम्टम्स डायबिटिक्स को अर्ली होंगे, जिससे वो डॉक्टर के पास जाए और कहे कि मेरे को चेक करिए, किडनी डिजीज तो नहीं है। राइट। मैं सर जल्दी से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम क्रॉनिक की बात कर रहे हैं, तो ये सब सिम्टम्स के यूरिन में झाग आना, और ये ओवर द टाइम पीरियड अगर कुछ कंसिस्टेंटली हो तब ना, नॉट वंस, अगर एक बार हो गया तो एकदम से। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये टाइम के साथ होते हैं। जनरली एक आदमी को जब डायबिटीज हो जाती है तो कुछ सालों के बाद ऐसे सिम्टम आने शुरू होते हैं। कि मान लीजिए किसी को 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, उसके बाद ऐसी चीजें आनी शुरू होती है। तो दैट इज व्हाई आई सेड कि हर साल आदमी को जो टाइप 2 डायबिटिक है, उसको हर साल डॉक्टर के पास जाके अपना यूरिन चेक कराना चाहिए और अपना क्रिएटिनिन चेक करवाना चाहिए। राइट सर, एक सवाल और है मेरे पास कि कोमॉर्बिडिटीज जो होती हैं और सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, इनको कैसे बैलेंस कर सकता है इंसान? देखिए, ऐसा है कि किडनी डिजीज बॉडी के हर हिस्से को खराब करती है। ये सिर्फ ये नहीं कि किडनी खराब हो गई, बाकी सब चीजें ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए पेशेंट को एनीमिया, खून बनना कम हो जाता है,
पेशेंट कमजोर होना शुरू हो जाएगा। जो नॉर्मल आपका मेरा हीमोग्लोबिन अगर 14-15 ग्राम है, वो इन पेशेंट का हीमोग्लोबिन ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। ऐसे लोग ज्यादातर आते हैं 5, 6, 7, 8 ग्राम हीमोग्लोबिन लेके। दैट इज वन। नंबर 2, हार्ट। किडनी और हार्ट आपस में जैसे भाई बहन है। अगर हार्ट खराब हो जाए तो किडनी भी खराब हो जाती है, और किडनी खराब हो तो लगभग 60-70% लोगों को हार्ट खराब हो जाता है। तो हार्ट फेलियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। जिन पेशेंट को डायबिटीज है, किडनी डिजीज है, उनका हार्ट फेलियर भी खराब होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है मिनरल बोन डिजीज, कि हमारी बोन्स खराब होना शुरू हो जाती है। बोन्स की स्ट्रेंथ, बोन्स की जो मिनरलाइजेशन है वो खराब हो जाती है। बोन्स में पेन हो सकता है आदमी को, हाइपरपैराथायराइडिज्म वगैरह, वो खराब हो जाती है। फिर कॉग्निटिव फंक्शंस, मान लीजिए आपकी इंटेलिजेंस, आपकी मेमोरी, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपका एनालिटिक माइंड, ये जो चीजें हैं जब क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, दिमाग को जब असर करती है, ये चीजें हो जाती हैं। अगर आदमी ज्यादा परवाह ना करे, सीजर हो जाना, एंसेफेलोपैथी हो जाना, ये चीजें हो जाती हैं। हर सिस्टम, आप पेट में देखें, पेट में एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, गैस्ट्राइटिस होनी शुरू हो जाती है। एवरी सिस्टम, स्किन पे देखें, प्लोराइटिस हो जाएगी, खुजली होनी शुरू हो जाएगी, रैश होने शुरू हो जाते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज अफेक्ट्स ऑल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, सो वन हैज टू बी केयरफुल। एक जब हम किडनी डिजीज ट्रीट करते हैं, वी हैव टू ट्रीट ऑल द सिस्टम्स टुगेदर। जब हम दवाई किसी को देंगे, उसको खून बढ़ाने की भी दवाई देंगे, उनको हार्ट से फेलियर से बचने की भी दवाई देंगे, उनको हड्डियों की बचने की भी दवाई देंगे, उनको खुजली हो रही है उसकी भी दवाई देंगे। सो मेडिसिन्स विल बी कवरिंग प्रैक्टिकली ऑल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। राइट, राइट, राइट। सर, मैं तो वहां पर डर गया था जब आपने बोला कि क्रॉनिक किडनी डिजीज रिवर्स नहीं हो सकती, और ये बहुत प्रोग्रेसिव है और ये डरने वाली बात भी है। आई थिंक दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जब भी आप किसी डॉक्टर से बात करो, मेरे को सौभाग्य मिला है कि काफी डॉक्टर से बात हुई है, मैं उनसे हमेशा पूछता हूँ, दैट मीन्स कि एक पेशेंट का डॉक्टर के पास जाना, वो टाइम बहुत मैटर करता है मेडिकल फील्ड में। कि बहुत सारे डॉक्टर्स एक अलग केस में बोलते हैं कि थोड़ा पहले आ जाते, पहले पता चल जाता है, एक्सेट्रा। दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ स्टेजिंग। क्या स्टेजेस, कैसे डिफरेंट स्टेज पे आप सीकेडी को, क्रॉनिक किडनी डिजीज को बांटेंगे? व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस? देखिए, नॉर्मली जब हम कहते हैं किडनी का फंक्शन कितना है, हम कहते हैं 100 से 120 ml यूरिन किडनी 1 मिनट में बनाती है। तो इसको कहते हैं हम किडनी फंक्शन। आप देखिए, हर आदमी की किडनी 1 मिनट में, हेल्दी आदमी की, आप और मेरे में, सब में 100 से 120 ml यूरिन पर मिनट बनता है, लेकिन 99% उसमें से वापस किडनी एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कि हम हर मिनट में 1 ml यूरिन पास करते हैं। दिन में 14 से 40 मिनट होते हैं, तो लगभग हम 1.5 लीटर यूरिन पास करते हैं। तो जब ये फंक्शन किडनी का 90 पैसे से ऊपर है, वी से स्टेज 1। अगर किडनी का फंक्शन इससे नीचे आना शुरू हो जाता है 90% से, अब हम उसको कहते हैं 60 to 90% के बीच में है, उसको हम स्टेज 2 कहते हैं। जब किडनी का फंक्शन 30 to 60% के बीच में है, हम उसे किडनी की स्टेज 3 कहते हैं। जब किडनी का फंक्शन 15 से 30 के बीच में है, हम स्टेज 4 कहते हैं। और जब किडनी का फंक्शन 15% से कम रह जाता है, दैट इज द लास्ट स्टेज, वी से स्टेज 5। और ये स्टेज होती है जब डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है। मैं दोबारा बोलूंगा, स्टेज 5 लास्ट स्टेज जब 15% से कम, स्टेज 4 15 से 30%, स्टेज 3 30 से 60, 60 से 90 स्टेज 2, और 90 से ऊपर स्टेज 1। तो सब इससे भी इंपॉर्टेंट, मैं आप अगर आप कहें तो मैं ये जरूर बताना जरूर चाहूंगा। लोग पूछेंगे, भाई साहब हम किडनी डिजीज से बचे कैसे? बिल्कुल। हाउ शुड वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, हाउ शुड वी प्रिवेंट इट? तो नंबर 1 मुद्दा होगा, जैसे मैंने पहले कहा, डायबिटीज और हाइपरटेंशन से बचना है। नंबर 1, वी शुड डू डेली एक्सरसाइज, हमारा वेट ठीक रहे। वेट ठीक रहेगा। दूसरा, न्यूट्रिशन, आप फ्रूट्स खाइए, सब्जियां खाइए, फल खाइए, अवॉइड फैटी और प्रोसेस्ड फूड।
जो बाजार से खाते हैं हम चीजें, पिज्जा खा रहे हैं, ढोकला खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, भटूरे खा रहे हैं, दैट इज ऑल अनहेल्दी फूड। तो अगर आप एक्सरसाइज और गुड डाइट से अगर करें तो इससे आपका बॉडी का वेट ठीक रहेगा, तो रिस्क ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन कम हो जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट विल बी ओबेसिटी, एक ही बात है, मोटापे से बचें। चौथा, नमक कम खाएं। एक प्रिंसिपल बनाइए, एक चुटकी कम। जो आप नमक खा रहे हैं एक चुटकी कम खा लिया। टेक लेस सॉल्ट, टेक गुड अमाउंट ऑफ वाटर, खूब पानी पीजिए। अच्छा, उसके बाद नो स्मोकिंग विच इज बैड। तो अगर आप, और ओवर द काउंटर ड्रग्स, कई बार आप जाके कभी एस्प्रिन खा ली, कभी कॉम्बीफ्लेम ले ली, कभी ब्रूफेन ले ली, किसी ने ग्लोवराल ले ली, वो पेन किलर्स ले लेते हैं अंधाधुंध। तो अगर ये आप 8 जिंदगी के प्रिंसिपल्स अपना लें, यानी कि डेली एक्सरसाइज, कंट्रोल योर वेट, कंट्रोल योर डाइट, नो स्मोकिंग, और अगर किसी को हो गई डायबिटीज या हाइपरटेंशन हो गई, वो कंट्रोल में रखिए। अगर किसी को डायबिटीज है तो जो भी डायबिटीज के डॉक्टर कहते हैं, शुगर कंट्रोल रखिए, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखिए। अगर ये चीजें आप कर पाए, पहले वाली चीजें मैंने बताई, अब कोशिश करें कि डायबिटीज हो ही ना, हाइपरटेंशन हो ही ना। जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स, अच्छा वेट मेंटेन कर रहे हैं, डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, न्यूट्रिशन अच्छा खा रहे हैं, हेल्दी लिविंग ले रहे हैं, उनको ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से दूर रहेंगे। अगर किसी को हो ही गया, वो नेक्स्ट स्टेज आ गई, भाई अब तो भाई साहब हो ही गया, आप क्या करें। जब हो गया तब आप अपना रेगुलर डॉक्टर के पास जाइए। कीप योर ब्लड प्रेशर, कीप योर डायबिटीज अंडर गुड कंट्रोल। अगर ये कंट्रोल आपका अच्छा रहेगा तो डिजीज प्रोग्रेस कम होगी। राइट। और अगर इत्तेफाकन आप यही कहें, हम अनफॉर्चुनेटली अगर हो ही गई एडवांस स्टेजेस में, फिर आपके पास ऑप्शन वही रह जाती है, या रेगुलर डायलिसिस पे चले जाएं, या फिर गुर्दा बदलवाएं, किडनी ट्रांसप्लांट करवाएं। मेरा आखिरी क्वेश्चन यही था सर, यही ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? क्योंकि बात तो करनी पड़ेगी ट्रीटमेंट की भी। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जो हम चीजें दवाइयां देते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, ये हर सिस्टम को अफेक्ट करती है। हम एनीमिया कंट्रोल करें, बोन डिजीज कंट्रोल करें, हम आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, डायबिटीज कंट्रोल करें, यूरिन इनटेक कंट्रोल करें, डाइटरी कंट्रोल करें, तो हम किडनी के डिजीज की प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। लेकिन जब ये हो जाए, तब the best option everywhere in the world is kidney transplant, which gives you the best quality of life, longer life, and in the long run it is economical also. Right. और जो नहीं कर पाएंगे अफोर्ड, तो उनके लिए 2 डायलिसिस होते हैं, खून वाला डायलिसिस और हीमोडायलिसिस, या पेट में पानी डाल दिया जाता है, पेरिटोनियल डायलिसिस। दोनों डायलिसिस इक्वली गुड है, कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। कई बार होता है पेट वाला डायलिसिस में आप घर में खुद करते हैं, बच्चों ने स्कूल जाना है, बच्चे किसी ने यंग आदमी ने ऑफिस जाना है, रोज डायलिसिस कराने तो नहीं जा सकता हफ्ते में 3 बार। तो ऐसे लोगों को है कि पेट वाला डायलिसिस घर में करें, विच इज इक्वली गुड। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच सर, व्हाट एन बहुत एनलाइटनिंग सेशन था। आई थिंक बहुत कुछ लोगों को पता चला होगा। मैं तो जैसे आप साथ साथ बोल रहे थे, मैं टिक मार्क कर रहा था अपने हेड में, मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, क्या करना चाहिए। You are a very intelligent person and very relevant question you were asking. Thank you very much. Fantastic. Thank you so much, sir. Thank you so much. Bye bye.